हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी को लेकर जारी विवाद के बीच आज एक बार फिर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होनी है। सरकार किसानों के बीच ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के गठन के बाद हो रही है। सर्वोच्च अदालत ने मुद्दा न सुलझाने पर नाराजगी व्यक्त की थी, कमेटी का गठन किया था और कानून के लागू होने पर रोक लगा दी थी। बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिमाग से बातचीत के लिए तैयार है। ठंड और कोहरे के बावजूद किसानों का धरना लगातार जारी है। टिकरी बॉर्डर पर 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भीषण ठंड के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की ओर से सभी जिला हेडक्वार्टर में जन आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मनाने जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेता कृषि कानूनों को लेकर राजभवन का घेराव करेंगे। कांग्रेस आज किसानों के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मनाने जा रही है। इससे पहले कुमारी शैलजा और विवेक बंसल के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे यह बैठक की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला का अभय चौटाला के इस्तीफे पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब चौटाला गांव के बाकी विधायकों को जल्द इस्तीफा देकर किसानों के साथ बैठना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कि आंदोलन किसानों का कम विपक्ष का ज्यादा लग रहा है। फतेहाबाद में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की भूख हड़ताल जारी। लघु सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर किसान कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 16 जनवरी को एक बाइक रैली निकालकर लोगों को कृषि कानून के विरोध में जागरूक किया जाएगा। वहीं पंजाब के किसान 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते अमृतसर से 700 ट्रैक्टर सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान का आंदोलन लगातार जारी है। पंजाब से आए किसानों ने आंदोलन में किसानों के लिए 8 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत की। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सभी सेवाएं मौजूद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ECG मशीन तक यहां उपलब्ध है। किसानों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है। वहीं धरना स्थल पर सिखों पर मुगलों के अत्याचार और सिखों के इतिहास में उनकी बहादुरी को दिखाने वाली प्रदर्शनी लगाई गई है। किसान संगठनों के आह्वान पर 16 जनवरी की रिहर्सल परेड को लेकर किसानों ने कवायद शुरू कर दी। किसान संगठनों से जुड़े लोग गांव-गांव जाकर रिहर्सल परेड में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप गुरुग्राम के पटौदी नागरिक अस्पताल पहुंचाई गई। फरीदाबाद को 19,880, रेवाड़ी को 5,670, पलवल को 5,080, नूंह को 7,120 और गुरुग्राम को 47,630 वैक्सीन दी गई। रोहतक में वैक्सीन की करीब 10,000 डोज पहुंचाई गई। 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। रोहतक के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने वैक्सीन के स्टोर का रिबन काटकर उद्घाटन किया। वैक्सीन की डोज को फ्रीजर में रखवाया। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भिवानी पहुंची। भिवानी में 7,400 कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई गई। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश ने बताया कि शुरुआत में हेल्थ विभाग के सफाई कर्मियों की वैक्सीन लगाई जाएगी।
रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। 5,700 डोज रेवाड़ी पहुंचाई गई। रेवाड़ी के राजीव नगर और फतेहपुर के CHC में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 187 नए मरीजों की पुष्टि की गई। प्रदेश में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,972 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोजगार विभाग की ओर से शुरू की गई विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्षम पोर्टल पर पंजीकृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से लगातार संपर्क करते रहें। उप मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि सक्षम युवा योजना के तहत योजना शुरू होने से लेकर अभी तक कुल 2,71,963 युवाओं के आवेदन अनुमोदित किए गए हैं। अंबाला के सेंट्रल जेल में एक कैदी ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। कैदी ने सुसाइड नोट में अपने हाथ पर जेल के डिप्टी जेलर का नाम लिखा और बताया कि डिप्टी जेलर उसकी मौत का दोषी है। इस मामले पर डीएसपी सुल्तान सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में कैदी की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जांच की जा रही है। सिरसा में बरनाला रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बस में चढ़ते समय हाथ छूट जाने के कारण 16 साल के एक युवक बस से पिछले टायर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मृतक के पिता जोगा सिंह के बयान पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोनीपत में एक आरओबी में दरार को बंद करने को लेकर प्रशासन की ओर से केवल लीपापोती की जा रही है। खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन अभी भी केवल लीपापोती हो रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बने कंक्रीट लेंटर आरओबी पर दरार आने पर सीमेंट से जुगाड़ लगाकर महज फॉर्मेलिटी की जा रही है।